नमस्कार दोस्तों, आदाब। आज हम जो है आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने जो है यूट्यूब पर गालिब की क्लास पढ़ा दी, यानी गालिब की सवानिहात पढ़ा चुके अपन, और इकबाल की भी पढ़ा चुके। आज जो नेक्स्ट सवानिहात लेंगे दोस्तों, वो अपन लेंगे मीर तकी मीर की, जिसका सबने नाम सुना होगा दोस्तों, मीर तकी मीर। यानी इनका जो पूरा नाम है मीर मोहम्मद तकी है दोस्तों, याद रखना। ये भी एक तरह से गजल के बहुत फेमस शायर है। इन्होंने गजल को आम और सादा फहम जबान में इस्तेमाल किया और सिखाया। इनको जो है दोस्तों उर्दू गजल का इमाम और खुदाए सुखन के लक़ब से इनको याद किया जाता है, और काफी ही फेमस शायर ये भी एक तरह से दोस्तों। चलिए आज हम इनके बारे में बताते हैं, आपको लिखते हैं। सबसे पहले इनका पूरा नाम, मीर तकी मीर का पूरा नाम मीर मोहम्मद तकी था दोस्तों, याद रखना। इनकी पैदाइश 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुई थी दोस्तों, याद रखना। 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुई, और वफात दोस्तों ने 1810 ईस्वी में लखनऊ में वफात पाई। ठीक है, ये दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी है। और इनका तखल्लुस भी लिख दिया अपन, यानी जो तखल्लुस ये इस्तेमाल करते थे, यानी तखल्लुस मतलब जानते होंगे दोस्तों आप, मीर। यानी किसी का जो नाम होता है एक तरह से अपन भी समझ लीजिए कि शॉर्टकट नाम जो होता है मीर, पूरा नाम मीर मोहम्मद तकी। अगर पेपर में आए दोस्तों तो मीर तकी मीर का पूरा नाम मीर मोहम्मद तकी, और हर तखल्लुस पूछे तो मीर है। क्योंकि आजकल क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले जो टिक द करेक्ट ऑप्शन जो होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन डालने लग गए, तो आपको याद रखना जरूरी है। और एक चीज और बता दो दोस्तों कि सवाने हयात में सभी काफी सारे क्वेश्चन बनने लगे। पिछली बार एग्जाम में जो है इसी के अंदर से पूछा गया था कि खुदाए सुखन के लक़ब से किन्हें याद किया जाता है, उर्दू गजल का इमाम कौन है। और मान लो इसकी जैसे इन्होंने मसनवियाँ लिखी तो मसनवियाँ पूछ ली, कसीदे तस्किरा लिखा है जो निकातुश-शुरा के नाम से शाया हुआ, उसके बारे में पूछ ले, यानी कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए आज हम लिखते हैं इसके बारे में। और मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद एक बहुत ही सिफ्त, या यूं कह दे अपन नेक इंसान थे, नेक इंसान थे। कम उम्र में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया। यानी जब मीर तकी मीर की उम्र कम थी तभी जो है इनके वालिद दुनिया से चल बसे। जैसे गालिब में भी यही सेम हुआ था कि गालिब 5 बरस के थे तभी इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। ठीक उसी तरीके से इसमें भी ये हो रहा है दोस्तों
कि कम उम्र में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद एक बहुत ही सिफ्त नेक इंसान थे, यानी नेक दिल ईमानदार इंसान थे। कम उम्र में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद ये 1782 ईस्वी में आगरा से लखनऊ आ गए। लखनऊ आ गए। कौन आ गए दोस्तों? मीर तकी मीर आ गए। और ये भी लिख लिया आप, और मरते दम तक यहीं मुकीम रहे, यानी यहीं पर रहे। मुकीम मतलब रहना होता है, रहे। और इनको जो है दोस्तों, क्योंकि ये शायरी में बहुत फेमस थे, इसलिए इनको उर्दू शायर का इमाम कहा जाता है, या उर्दू गजल का इमाम। इनको इनको मीर को इनको उर्दू गजल का इमाम और खुदाए सुख्न के लक़ब से इनको याद किया जाता किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखना दोस्तों कि उर्दू गजल का इमाम और खुदा सुख्न के लक़ब से किन्हें याद किया जाता है? तो मीर तकी मीर को। और मीर तकी मीर का पूरा नाम मीर मोहम्मद तकी। कब पैदा हुए? 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए, और 1810 ईस्वी में उन्होंने लखनऊ में वफात पाई। तखल्लुस मीर था, यह चीज याद रखे दोस्तों। चलिए आप इनको लिख लीजिए, फिर हम जो है इरेज करेंगे और लिखेंगे आपके सामने। मीर तकी मीर ने दोस्तों काफी सारी शेर व शायरी लिखी, जैसे कि राह दौर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखे होता है क्या। यानी ये इनकी फेमस शायरी थी दोस्तों, कि राह दौर इश्क में रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। लिखिए आप। मीर तकी मीर ने गजल शायरी में सादा और आम फहम फहम जबान का इस्तेमाल किया। मीर के दौर मीर के दौर और सौदा, ये भी एक शायर है दोस्तों। यानी इनका सौदा का पूरा नाम है मिर्जा रफी सौदा। मीर, या ऐसे बोल दे आप, मीर और सौदा के दौर को। मीर के दौर और सौदा के दौर को गजल का सुनहरी दौर कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? मीर और सौदा के दौर को गजल का सुनहरी दौर कहा जाता है। मीर ने दोस्तों काफी सारी कसीदे वगैरह लिखी, शायरी करी, और इसके साथ मसनूइयाँ भी लिखी। चलो हम मसनूइयाँ लिखते हैं जो इनकी फेमस है। मीर ने गजल शायरी के साथ
साथ कसीदे और मसनविया मसनविया भी लिखी। इनकी अब इनकी जो मशहूर मसनवी है उसके बारे में लिखा रहे हैं। इनकी मशहूर मसनविया जो फेमस है दोस्तों, दरियाए इश्क, ये इनकी फेमस है दोस्तों। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि दरियाए इश्क किसकी मसनवी या किसने लिखी है, इसके शायर कौन है। बहार इश्क किसकी मसनवी है, शोला इश्क किसकी मसनवी है। तो याद रखना दोस्तों, दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, शोला इश्क व बहार इश्क, इश्क वगैरह। ये याद रखिए दोस्तों, ये जो मसनविया, तीनों मसनविया, ये मीर तकी मीर की खुद उनकी खुद की मसनविया है। और एक इन्होंने तस्करा लिखा जो निकातुश शोरा के नाम से शाया हुआ, यानी दुनिया में आया फारसी में, वो भी हम लिख देते हैं। मीर तकी मीर का फारसी में तस्करा, तस्करा निकात अशोरा, अशोरा के नाम से शाया हुआ, यानी दुनिया में आया। इसका भी याद रखिए दोस्तों, कभी इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तस्करा निकातुश शोरा किसने लिखा, वो मीर तकी मीर में लिखा। कौन सी जबान में, फारसी जबान में लिखा। ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है दोस्तों, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 9th हो, चाहे 12th हो, ये बड़ी क्लास के हिसाब से। चाहे बड़े एग्जाम में भी कभी कभार ये छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। चाहे कोई सा भी उर्दू का एग्जाम हो, टीचर हो, सेकंड ग्रेड हो या रीट हो, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो याद रखना जरूरी है इनको, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब इनकी जो शायरी है दोस्तों वो लिख लीजिए आप, इनके चंद अशार। मीर की गजल के चंद अशार। राह दूर इश्क में, राह दूर इश्क में, इश्क में होता है क्या, क्या आगे, आगे देखे होता है क्या। और हम लिखाएंगे दोस्तों, और भी दो चार इसके ऊपर लिखा देंगे। जैसे कि शाम से कुछ बिछा रखा है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, हंसती अपनी हवा कैसी है, नुमाई शराब कैसी है। आप इनको लिख लीजिए दोस्तों या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम और लिखाएंगे फिर। आपने लिख लिया होगा दोस्तों, चलिए और लिख लीजिए थोड़ा। यानी उर्दू में जितना लिखे उतना कम है दोस्तों। ये जो जैसे उर्दू की जबान है ना दोस्तों, इतनी मिठास जो जबान है वो शायद ही किसी और लैंग्वेज की होगी। चलिए लिख लीजिए आप। हस्ती अपनी हबाब कैसी है, ये एक गजल भी शायद है, 10th क्लास की बुक में गजल है। हस्ती अपनी हबाब कैसी है, ये नुमाइश
शराब पीसी है। एक और लिख लीजिए आप, शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग चिराग मुफलिस का, मुफलिस मुफलिस का। ये लीजिए दोस्तों, आप लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया।